हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो। तो आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त इसकी रीडिंग होगी। ये करंट एनर्जी रीडिंग है। तो उससे पहले आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी जान लेते हैं। आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे को लेकर क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आपके एनर्जी यानी कि रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है जस्टिस। आपकी एनर्जी यानी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, ये आपकी एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या है। मैजिशियन है, बहुत पावरफुल, एंड हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता थोड़ा स्टकनेस ज़रूर है, आपके रिश्ते में अभी स्टकनेस है बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन की वजह से, क्योंकि आप हैंग हो सकते हैं, आपके पर्सन हैंग हो सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वो स्टेप नहीं ले रहे हैं जो उन्हें लेना चाहिए। तो इसी के वजह से आपका रिश्ता स्टक हो सकता है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जो है यानी आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी जस्टिस की है। तो आप दोनों जो है, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बैलेंस कह सकते हैं, हार्मोनियस कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप दोनों में से किसी एक को तो जस्टिस चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपको चाहिए चाहे इस पर्सन को चाहिए। लेकिन आपका जो कार्ड निकल के आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन के ऊपर। इस पर्सन ने हो सकता है कि आपके साथ इनजस्टिस किया हो, जिसकी वजह से आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन इस रिलेशनशिप में देखा हो। अभी आपकी एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है। तो आपने सरेंडर कर दिया है कि अब जो कुछ होगा अब डिवाइन करेंगे, मुझे गो विथ फ्लो चलना है इस रिलेशनशिप में, मुझे अब एफर्ट्स नहीं लगाना है, क्योंकि आपने इस पर्सन को जितना दिया है उतना आपको शायद नहीं मिला है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की एनर्जी मैजिशियन की है। तो जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि हैंग मैन है, तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आपको मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आपको एक सॉलिड ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो चलिए आपके थॉट्स और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। तो फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी देखा हमने कि जस्टिस है, लिब्रा की एनर्जी है, एंड एरीज की एनर्जी है, एंड फिक्स साइन वाले टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, लियो एंड सेजिटेरियस। तो आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्या हैं अभी इस वक्त, आप क्या सोचते हैं, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, एंड दोनों के म्यूचुअल थॉट्स क्या हैं एक दूसरे को लेकर। तो फर्स्ट आपका थॉट्स जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेकर, आपके क्या थॉट्स हैं, मेरे व्यूवर्स के क्या थॉट्स हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, भले ही आपने गो विथ फ्लो चलने का डिसाइड किया है, लेकिन आप अभी भी इस पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज़रूर है आपका। एंड आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। ट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है इस पर्सन पे बिलीव नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रस्ट का कार्ड क्या है, छोटे से ये में हो सकता है कि इन्हें ट्रस्ट इशू हो आपको लेकर, ये बहुत डोमिनेट करते होंगे आपको,
यानी कि इस रिलेशनशिप में चाहते हैं माई वे और स्काई वे जैसा सिचुएशन हो सकता है, मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन पे तो ट्रस्ट इशू हो सकता है आपका, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। सबके लिए मैसेजेस नहीं है। पेशेंस है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, म्यूचुअल थॉट्स हैं, पेशेंस है, तो आप दोनों जो है पेशेंसफुल हैं। एंड रिलीज है। फीलिंग्स क्या है, आपकी ट्रू फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या है? तो आपकी ट्रू फीलिंग्स रिजिलियंस है। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते का वजन जो है, इस रिश्ते का वेट जो है उठाते उठाते थक चुके हैं। पूरी तरह से आप थक चुके हैं, अब नहीं उठाना चाहते, क्योंकि इस रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब तक आप ही ने उठाया है। इस रिश्ते में जो वर्क है आप ही ने किया है। इस रिश्ते में जो आपने इतना कुछ दिया है इस पर्सन को, और इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, क्योंकि ये बर्डन का कार्ड है। और आप देख सकते हैं इसके पीठ पे जो है स्नेक है। इन्होंने आपके साथ स्नीकी बिहेवियर भी किया होगा। मीन्स इक्वल गिव एंड टेक में कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका एडवांटेज लिया है। इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है आपके साथ, और यही वजह है कि आप जो हैं जस्टिस चाहते होंगे, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है जस्टिस की। कहीं ना कहीं इनबैलेंस सिचुएशन हो सकती है, या आपने इस रिलेशनशिप में बहुत वर्क किया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, और इस पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया हो सकता है। मीन्स अपने हिसाब से काम निकालना, अपने हिसाब से काम चलाना, अपने मीन्स इन्हें कुछ करना तो है नहीं रिलेशनशिप में। आपके ऊपर मतलब कॉल आप कीजिए, मैसेज आप कीजिए, आप इनका ख्याल रखिए, आप इन्हें प्यार कीजिए। और प्यार के मामले में ये सिर्फ चुप्पी साध के रहेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ना कॉल उठाएंगे, ना मैसेज करेंगे, ना ही रिप्लाई करेंगे। और अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली देखकर सारी चीज़ें जो है अपने अंदर ही, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसा आपको दिखाते हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है? पावर का कार्ड निकल के आया है। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, उन्हें ऐसा लगता है कि आप पावरफुल हैं, और पावरफुली वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, विक्ट्री करना, जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं वो पावरफुली ढंग से। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है? चेंज है। चेंज मीन्स डेथ का कार्ड है ये। तो ये म्यूचुअल फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं आप दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर चेंजेस आ रहे हैं, थॉट में चेंजेस आ रहे हैं। थॉट प्रोसेस पेशेंसफुल हैं कि जो होगा सो देखेंगे, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं बहुत इस रिलेशनशिप में आपके साथ कहीं ना कहीं इनरिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, एंड कहीं दूसरी जगह हो सकते हैं फोकस हो, कहीं दूसरी जगह का मतलब है काम के ऊपर फोकस हो सकते हैं। एंड आपने इस पर्सन को ज़्यादा दिया है तो इसकी आदत भी इन्हें लग चुकी है। यानी आपने इन्हें इतना प्यार दिया है कि अब ये चाहते हैं बस आराम करना, आप ही इन्हें देते जाओ। ये कुछ करने वाले नहीं हैं, आपका बस इंतज़ार करेंगे। तो टैरो से भी देखेंगे, इनके ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं कि आपके लिए आपका ट्रू इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, और इस पर्सन को। तो आपकी ट्रू इंटेंशन बिगनिंग की है, तो आप न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या है? तो यहाँ रियलाइजेशन है, तो उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि आपने इस रिलेशनशिप में
बहुत वर्क किया है। आपने इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी उठाई है और इस पर्सन ने आपके साथ कोई भी इक्वल गिव एंड टेक उस तरीके से नहीं किया कि जिससे कि ये रिलेशनशिप बैलेंस हो सके। उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है और इसीलिए वो आपको फिर से चाहेंगे कि रिट्रीट करें, सही ढंग से जो है इस रिलेशनशिप में काम करें। उनके ट्रू इंटेंशन यही है कि वो आपको रिट्रीट करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो चाहेंगे कि वो आपको सब कुछ दे जो वो इस रिलेशनशिप में आपको नहीं दे पाए। आप दोनों की म्यूचुअल इंटेंशन क्या है? म्यूचुअल इंटेंशन ब्लॉसमिंग की है। तो आप दोनों जो हैं चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। भले ही सिचुएशन या फिर कंडीशन आप लोगों की अलग हो, लेकिन दोनों चाहते हैं कि वो आपका रिलेशनशिप जो है आगे बढ़े। एंड डेफिनेटली आप दोनों ने होल्ड करके इस रिलेशनशिप को रखा है। इस बहुत रेजिलियंस एनर्जी है। तो टैरो से जान लेते हैं कि आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो हैं इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर रंग लेके आएगी। हर एक कार्ड जो है मैनिफेस्टेशंस की है। तो आप बहुत शिद्दत से और आप दोनों म्यूचुअल वे में शिद्दत से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और शिद्दत किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर शिद्दत से मैनिफेस्टेशन किया जाए तो वो मैनिफेस्ट होकर रियलिटी ज़रूर बनती है। तो आपके थॉट्स अपने पर्सन को लेकर क्या है? आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन को लेकर? आपके थॉट्स क्या हैं? तो यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में इतना करेज ही नहीं है कि वो आपकी तरफ बोल्ड स्टेप ले सके। उनमें इतना करेज ही नहीं है कि वो इस रिश्ते पे काम कर सके। आपको लगता है कि आपके पर्सन थोड़े से फट्टू है। जैसा आपसे रेजोनेट करेगा वैसे ही ले। उनमें इतना करेज नहीं है कि वो आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप में फ्रंट पे आपको अपना बना सके, यानी फ्रंट वे में आपकी तरफ एक्शन ले सके। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, यानी आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर? मून की एनर्जी है। दो मेजर अल्काना कार्ड है। तो आपके पर्सन आपको मिस्टीरियस देखते हैं, बहुत डाउटफुल देखते हैं, क्योंकि ट्रस्ट का भी कार्ड आया है। उन्हें ट्रस्ट आपके ऊपर इस वे में नहीं है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत काम किया, इस पर्सन ने नहीं किया है। क्या आप इस रिश्ते में रहना चाहेंगे? क्या इस रिश्ते को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को डाउट ज़रूर है कि आप जो हैं बहुत मिस्टीरियस फील होते हैं और इन्हें फ़ियर हो सकता है, यानी इस पर्सन को फ़ियर हो सकता है। आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं ये पर्सन। वो मानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाती है समय से पहले। मैं एक कार्ड और लूँगी इनके। चैरियट का कार्ड है। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे। इनके थॉट्स यही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, चैलेंजेस देखते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं, यानी कि म्यूचुअल थॉट्स। इतने सारे कार्ड्स नहीं हैं तो आएंगे ज़रूर। बहुत कैलकुलेटिव वे में, रैशनल वे में डिसीज़न लेना चाहते हैं। आप लोगों की म्यूचुअल थॉट्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो
आप लोगों को इमोशनल लॉस लगता है। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट क्रिएट हुआ हो, यानी कि आप दोनों में अभी ब्रेकअप या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है। तो आप दोनों सोचते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटरेस्टेड हैं। आपके पर्सन सोचते हैं क्या आपको अब इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। आपको लगता है कि आपके पर्सन में इतना करेज नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप पे काम कर सके। इस रिलेशनशिप में रहना है तो सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। कॉल करो, मैसेज करो, उनका ख्याल रखो, उनके हर एक ज़रूरतों को ध्यान रखो, उनके बारे में पूछो कि कहाँ हो, नहीं हो, क्या करना है, नहीं करना, ये सब आपके ऊपर है। और इसीलिए आप थोड़े से थक चुके हैं। बहुत सारा वर्क आपने इस रिलेशनशिप में किया, बहुत सारी एनर्जी आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट की है। अब टायर्ड आप हो गए हैं। आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है? तो आप चाहते हैं बैलेंस, आप चाहते हैं हीलिंग। और हो सकता है बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो है अपने आप को हील भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप थक चुके हैं। फिर भी आप होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में काम ज़रूर करेंगे। आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, आपसे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे अपॉलॉजी मांगेंगे और वो इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए रेडी होंगे और आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप में काम करेंगे। तो आपके कार्ड, बहुत सारे मेजर अल्काना कार्ड आ गए हैं जो ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि डेस्टिनी है आप दोनों एक दूसरे की। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स है कि आपको वो प्रोटेक्ट करें, आपको वो सिक्योर करें एंड आपको वो स्टेबिलिटी दे पाएँ जो आप डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी फोकस हो सकते हैं, जिसके वजह से वो इस रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे जितना उन्हें ध्यान देना चाहिए या काम करना चाहिए। तो क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है और ये हस्बैंड का भी कार्ड होता है, तो डेफिनेटली कमिटमेंट तो ज़रूर देंगे अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो। नहीं तो अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो अपनी लाइफ पे फोकस है। यहाँ 2 ऑफ वैंड्स है, तो उनकी ट्रू फीलिंग कहीं ना कहीं प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के आपकी तरफ आना है। प्लानिंग करके, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में और दूरी है आप दोनों के बीच में। और अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो डेफ़िनेटली ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जो है फोकस हो सकते हैं और इसी के वजह से वो आपसे दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली इनके पास अनदर चॉइसेस है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स की है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार है, क्योंकि आप दोनों जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो आपकी ट्रू इंटेंशंस आपके पर्सन को लेकर क्या है? तो आपके ट्रू इंटेंशन बहुत, कितने सारे मेजर अरकाना कार्ड आ गए हैं। स्टार कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, मून कार्ड है एंड आपके सारे कार्ड जो हैं मेजर अरकाना कार्ड है, यानी आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। टावर कार्ड है, तो आप जो है, आपके ट्रू इंटेंशन बहुत होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं एंड आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है, आप कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, आप इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए रेडी हैं, आप न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हैं, आप इस पर्सन के साथ जीवन बिताने के लिए रेडी हैं। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर? यहाँ देख सकते हैं फिर से मेजर अरकाना कार्ड, डेविल। तो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन डेविलिस है, यानी कि डेविलिस एनर्जी है आपको लेकर। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऑब्सेशन है कि आप किसी और की ना हो जाओ, फियर है, डाउट है। इनके इंटेंशन बहुत डाउटफुल है, फियरफुल हैं, ट्रस्टफुल हैं। मीन्स आप के प्रति इनको जो है
ऑब्सेशन ज़रूर है, एक अट्रैक्शन है। एंड क्योंकि डेविल का कार्ड ही आपको बताता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, ओवर सभी चीज़ें, ओवर थिंकर हो सकते हैं एंड ओवर फियरफुल हो सकते हैं। रिलेशनशिप में आगे बढ़ना कैसे है उन्हें नहीं पता है। एक कार्ड मैं और लूँगी कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। ओह माय गॉड, मेजर अल्काना का टेम्परेंस की एनर्जी है। बैलेंस चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। तो आपके पर्सन बैलेंस चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। उनके ट्रू इंटेंशन यही है कि इस रिश्ते की हीलिंग हो, इस रिश्ते में वो आपको पाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपको वो हमेशा अपना बना लेना चाहते हैं। आपकी एनर्जी देखिए सन की है, बहुत प्योर एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी पूरी ब्लैकिश है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है? आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, आपको वो एंजल्स के जैसा देखते भी हैं और उन्हें वो मानते, इसीलिए इमोशनल इनबैलेंस है आपका रिलेशनशिप। और वो मानते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, सबसे ज़्यादा काम किया है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है इस रिलेशनशिप में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने निभाई है। तो आपके पर्सन और आपकी ट्रू इंटेंशन यानी म्यूचुअल इंटेंशन क्या है? म्यूचुअल इंटेंशन एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे से बातें करनी है, एक दूसरे से मिलना है। और अगर आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुई है उस आर्गुमेंट को सॉल्व करना है, मिलना है, बातें करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। इंटेंशन यही है कि अभी इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर बातें करना चाहें तो दोनों एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं। तो आप बहुत मेजर अल्काना कार्ड आए हैं, तो कैंसर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप हो सकते हैं लियो हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो सारे स्टार साइन हैं। तो चलिए उनके एक्शन देख लेते हैं। एक्शन देखने से पहले उनके मैसेजेस देख लेते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यू आर द फ्लेवर ऑफ माई लाइफ। वो आपको यही कहना चाहते हैं, आप उनके जीवन का जो है टेस्ट है, फ्लेवर है। आई चूज समवन एल्स ऑन यू एंड गिव यू पेन बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक। तो आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है और उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने आपको नहीं चुना और किसी और को चुना है, किसी और काम को चुना है। आई एम सो सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर हार्ट। तो अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि उसके लिए वो सॉरी कहना चाहते हैं। आई एम टेरिफाइड ऑफ यू रिजेक्टिंग मी। तो बहुत वो घबराते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, बहुत फियरफुल हो जाते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। यू आर माई लकी चार्म, आई कैन स्टिल फील यू, I want to kiss you and just say something to me. And bottom of the deck है you are everything to me। तो आपके पर्सन जो हैं, I feel so connected to you, I miss you badly, I love you dangerously। तो आपके पर्सन आपसे डेंजरसली वे में, क्योंकि यहाँ लियो का भी कार्ड है, डेंजरसली वे में आपसे वो प्यार करते हैं। तो उनके एक्शन आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन वो क्या कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर इंसान है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम को लेकर ये फोकस हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जल्द ही आएंगे। 6 वीक में वो आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए
टाइम लग सकता है, 7 मंथ तक का टाइम लग सकता है, 1 ईयर्स तक का टाइम लग सकता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।